हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 15 जुलाई 2021। तो आइए 15 जुलाई 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखते हैं। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जगन्नाथ यात्रा है जिसमें आपको जगन्नाथ भगवान और बलराम और सुभद्रा जो अपने मौसी के घर जा रहे हैं, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है आपके बीच खेल संबंधित प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें नोवाक जोकोविच जो है वो पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। देखिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है एक ग्रैंड स्लैम होता है। आपको साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है और ये पहला ग्रैंड स्लैम जो होता है वर्ष का पहला होता है, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन के नाम से जानते हैं। ये आपको जनवरी मंथ में शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है आपको फ्रेंच ओपन और फ्रेंच ओपन के बाद आपको देखने को मिलता है ये आपको विंबलडन टेनिस जो हम लिखे हैं, यानी विंबलडन ग्रैंड स्लैम है जो टेनिस से संबंधित है। ये तीसरा है साल का और इसी को हम लोग लंदन ओपन के नाम से भी जानते हैं। और चौथा होता है सितंबर मंथ में, जिसे अमेरिका ओपन के नाम से भी जाना जाता है। यानी साल में 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है और इस ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत किया गया है? तो कोविड-19 के कारण वह विधवा जिनके पति इस कोरोना काल में मृत्यु हो गई, उनकी सहायता करने के लिए असम सरकार ने के द्वारा इसे शुरू किया गया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, असम में चुनाव संपन्न हुआ और असम के नए सीएम बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यानी असम के नए सीएम जो हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। असम से याद रखेंगे, गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है और असम की राजधानी है आपको दिसपुर और दिसपुर यहाँ पर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंही गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर पहली बार आपको गोल्डन टाइगर की भी देखने को मिला था काजीरंगा नेशनल पार्क में। और यहीं पर है आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपको असम में ही है। याद रखेंगे, बिहार से याद रखें, बिहार में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज यहीं पर बनाया गया है आपको। और याद रखेंगे, पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में ही किया गया था और बिहार के सीएम हैं आपको नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। दिल्ली से याद रखेंगे, दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और इनके द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 के दौरान आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत किया गया था आपको दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया? तो देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस नवंबर महीने में आयोजन होने वाला था। इसी साल नवंबर 2021 में इसका आयोजन होने वाला था आपको हरियाणा के पंचकूला में इसका आयोजन होने वाला था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथा संस्करण था जिसका आयोजन होने वाला था हरियाणा में। किंतु कोविड-19 के तीसरे लहर को देखते हुए, संभावना को देखते हुए, हरियाणा के जो सीएम है आपको मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा बनाए गए कमेटी के द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। अब यह अगले साल फरवरी में आयोजन किया जाएगा। यानी याद रखेंगे, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अब फरवरी में किया जाएगा। फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा आपको पंचकुला हरियाणा में। आइए यहाँ से 2-4 पॉइंट और याद रखेंगे। तीसरा आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, गुवाहाटी में किया गया था और चौथा इसको मिला था कर्नाटक से। याद रखेंगे, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा, जबकि पहला संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण, इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा में। तो इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था, यानी किस राज्य में किया गया था? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में संपन्न हुआ। ये जगन्नाथ भगवान है और इनके साथ बलराम और सुभद्रा जो है ये रथ के द्वारा, आप वो रथ पर देखते होंगे, इमेज में आप देख सकते हैं। इसी
सॉरी इमेज में पहले पेज में आपको दिखाए थे जिसमें 3 रथ हैं। बहुत से लोग इस रथ को खींचने के लिए भाग लेते हैं इस उत्सव में। इसमें ये भगवान जो अपने मौसी के घर जाते हैं, इसमें हजारों लोग, कहें कि लाखों लोग शामिल होते हैं। अभी हाल ही में इसके उत्सव को मनाने के लिए आपको न्यायालय से अनुमति भी लेनी पड़ी थी, क्योंकि 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। उड़ीसा से याद रखेंगे नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा से याद रखें उड़ीसा के भुवनेश्वर में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया था। इसका कार्य अभी चल रहा है और आपको बिरसा मुंडा इसका नाम रखा गया है। और थर्मल जो बिजली गिरती है उसके लिए रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है आपको उड़ीसा के बालासोर में। और याद रखेंगे महाराष्ट्र के सीएम हैं आपको उद्धव ठाकरे, असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं आपको योगी आदित्यनाथ। तो सीएम से भी प्रश्न कभी कभी आते रहता है, तो इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है दुबई और इसके सीईओ जो थे आपको मनु साहनी थे, जो भारत के रहने वाले थे। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो मनु साहनी थे, अभी हाल ही में ये क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं आपको ग्रेग बर्केल हैं, जबकि सौरभ गांगुली आपको बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेर बहादुर देउबा किस देश के नया प्रधानमंत्री बने हैं? तो ओपी शर्मा ओली के स्थान पर अभी हाल ही में ये नेपाल के नया प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ के विद्या देवी भंडारी जो राष्ट्रपति हैं, नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा को अभी हाल ही में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि ट्विटर ने किसे भारत का अपना निवासी अधिकारी नियुक्त किया है? यानी भारत में जो भी ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना हुआ था आपको 2006 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और ट्विटर ने एक अधिकारी नियुक्त किया है कि जो भी ट्विटर पर लोग कोई चीज़ मैसेज करते हैं तो उसकी ओरिजिन को पता करने के लिए कौन किया, और साथ में ट्विटर पे जो आप मैसेज करते हैं उसके बारे में पता लगाना कि ये मैसेज सही है या गलत है, उसके लिए विनय प्रकाश को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय हैं विनय प्रकाश। तो याद रखेंगे ट्विटर के पहले अपना निवासी अधिकारी नियुक्त किसे किया गया है, तो वो है विनय प्रकाश। कौन है? विनय प्रकाश, याद रखेंगे। ये मनीष कुमार का नाम भी याद रखेंगे। मनीष कुमार बहुत चर्चे में थे क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत जब 12 जनवरी को शुरू हुआ था तो भारत में पहला वैक्सीन किसको दिया गया था? तो मनीष कुमार को पहला वैक्सीन दिया गया था। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है अभी हाल ही में। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। एक राजनीतिज्ञ हैं जयराम रमेश, इनके द्वारा इसे लिखा गया है। और याद रखें नितिन गडकरी वर्तमान भारत के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी ही हैं। शशि थरूर जो हैं वो कांग्रेस का नेता हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपको पटना में बनाया जा रहा है। यानी डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में, जो बिहार की राजधानी है, यहाँ पर ही बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखेंगे, इस पॉइंट पर कल भी चर्चा किए थे। अगला है आषाढ़ी बीज कक्ष 9 वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो आषाढ़ी कहने की मतलब आषाढ़ के दूसरे दिन, यानी हिंदी महीने में जो 12 महीने होती है, जो चैत से शुरुआत होती है इस महीने का, और अंत महीना होता है फाल्गुन, और एक शक संवत पर आधारित होता है। और इसी शक संवत के जो आषाढ़ी महीना शुरू होती है तो आषाढ़ी बीज मनाया जाता है। आषाढ़ के जब चढ़ता है महीना उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। इसे 9 वर्ष के रूप में कच्छ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और कच्छ कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात से याद देंगे नारगोट नया जो पोर्ट बनाया जा रहा है वो गुजरात में ही बनाया जा रहा है, खासकर जवाहर पोर्ट के जो दबाव है उसे कम करने के लिए, जो हमने कल चर्चा किया था। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री ने किस शहर में देश का पहला निजी और तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में नागपुर में किया गया है, आपके नितिन गडकरी के द्वारा इसका किया गया है। इसको भी देख लेंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड के सीएम जो है अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किए थे, और उत्तराखंड के सीएम है आपको पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। अब बेबी रानी मौर्य यहाँ क्या है? गवर्नर है।
अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए नरगौल पोर्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो नरगौल पोर्ट बनाया गया कहाँ पे? गुजरात में। और ये भारत का एक आधुनिक बंदरगाह है, इसे बनाया गया था मुंबई बंदरगाह को भीड़ को कम करने के लिए। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह है, जिसका नया नाम क्या है? आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। गुजरात में के कक्ष में ही है आपको कंडला बंदरगाह, जो जिसे आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के जीआई टैग प्राप्त माधुरी मल्ली निम्नलिखित में से क्या है जिसका हाल ही में अमेरिका और दुबई में व्यापार किया गया? यह एक प्रकार के क्या है? फूल है। और काला नमक राइस जो है इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और काला नमक उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो आपको उत्तर प्रदेश में। जर्दालू आम बिहार के भागलपुर में, इसे भी आपको निर्यात किया गया है। और भलिया जो गेहूँ है ये किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही फूल है। देखो रिवीजन कराने का मकसद होता है कि आपको याद है कि नहीं, इसको भी देख लेंगे। सहकारिता मंत्रालय जो है एक नया मंत्रालय बनाया गया अभी हाल ही में, आपको 7 जुलाई को जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो इसका विस्तार करके एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। और इसके प्रमुख बनाए गए अमित शाह, जो अमित शाह वर्तमान क्या है? होम मिनिस्टर हैं, यानी गृह मंत्री हैं, इन्हीं को बनाया गया। आप याद रखेंगे मनसुख मंडाविया जो हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर ये आए हैं। और अश्वनी वैष्णव जो हैं रेलवे मंत्री हैं और साथ में भारत के आईटी मंत्री भी हैं। तो आइए कुछ नाम देखते हैं जिसको याद रखना आपको नियुक्ति में। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, नितिन गडकरी जो परिवहन और राज्य मंत्री हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। और याद रखेंगे सर्बानंद सोनोवाल जो आपको असम के सीएम थे, उन्हें बनाया गया। पोर्ट और शिपिंग, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय दिया गया है। और पशुपति पारस को दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इनको दिया गया। अश्वनी वैष्णव रेल और संचार प्रौद्योगिकी हैं, जो पहले आपको रविशंकर प्रसाद के पास था और पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय था पहले। किरण रिजिजू को न्याय और कानून मंत्री दिया गया है। और हरदीप पुरी को पेट्रोलियम गैस और आवास या शहरी मंत्री दिया गया है। और मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। तो इस तरह कुछ रिवीजन भी आपके साथ करवाएं और कुछ करेंट अफेयर्स को भी पर भी हमने चर्चा किया। और आज आपको शाम में 6 बजे लाइव आएंगे जिसमें ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 2 होगा, जिसमें हम प्रमुख भारत की झील, नदी और पर्वत पर चर्चा करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, आप भी लाइव आकर इस प्रैक्टिस सेशन का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल जो आपको हम जो बोल रहे हैं ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, इसलिए आपको जो भी कमेंट करके सवाल पूछना होता है तो कमेंट करके छोड़ देंगे, हम अगले दिन आपको जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।